भारत एक लोकतंत्र देश है और चुनाव उसमें एक महत्वपूर्ण पर्व की तरह है। हम चुनाव द्वारा अपने देश पे कौन शासन करेगा इसको तय करते हैं। अभी आने वाले समय में कुछ राज्यों में और उसके बाद केंद्र के चुनाव आने वाले हैं। वोट के महत्व को समझना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है और इसको केंद्र में रख करके यह एक छोटा सा वीडियो हम बना रहे हैं। मैं पुष्कर नरानिया, आप सबको नमस्कार। वोट के माध्यम से हम जनता में से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वे मिलकर के इस देश का शासन चलाते। अतः वोट देना बहुत महत्वपूर्ण है। देश के जनप्रतिनिधि भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम कहते हैं कि राजनेता खराब है, सारे राजनीति भ्रष्ट हो गई, अच्छे लोगों का काम नहीं रहा। यह गलत बात। वस्तुतः हम अपने में से किसी को चुनते हैं और हम उन्हें ही चुनते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। तो यह अवसर है अपनी पसंद के लोगों को सरकार बनाने का मौका देने का, या उन्हें सत्ता तक पहुंचाने का, या उन्हें अपना नेता चुनने का। इस अवसर पर हम अगर बैठे रह गए तो 5 वर्ष तक हमें उनको सहन करना होता है, झेलना होता है। उनकी सब बुराइयों को सहन करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता। अतः वोट की ताकत को समझना चाहिए और निश्चित रूप से मतदान करना चाहिए। एक एक वोट की ताकत क्या होती है, मैं कुछ उदाहरण द्वारा आपको समझाता हूँ। 1776 में अमेरिका में वहां की भाषा जर्मनी होगी या अंग्रेजी, इस पर वोटिंग हुई और केवल एक वोट अंग्रेजी को ज्यादा मिला। अगर वह एक वोट अंग्रेजी को ज्यादा नहीं मिला होता, अमेरिका की अधिकृत भाषा आज भी जर्मनी हुई होती। ये 1776 की बात है। एक वोट की ताकत बता रहा हूँ मैं। 1875 में फ्रांस में राजतंत्र रहेगा कि गणतंत्र, इस पर वोटिंग हुई और एक वोट अधिक आया और फ्रांस में गणतंत्र हो गया। अन्यथा आज तक क्या पता कितने वर्षों तक और वहां की जनता राजतंत्र को झेलती रही। एक वोट की ताकत। 1917 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो देश के प्रथम गृह मंत्री बने थे, वह अहमदाबाद की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव केवल एक वोट से हार गए। एक वोट की ताकत हम सबको समझनी चाहिए। 1923 में एक वोट ज्यादा मिलने से हिटलर नाजी पार्टी का प्रमुख बना और बाद में हिटलर युग की शुरुआत हुई। लाखों लोगों को उसने मौत के घाट उतारा। अगर एक व्यक्ति उस समय समझदारी और दिखाता और वोट दे देता तो हिटलर का राज इस संसार में आता नहीं। अब हम समझें कि हिटलर ने लाखों लोगों की हत्या की, इसका पाप उस एक व्यक्ति को लगना चाहिए जो घर बैठा रहा और जिसने मतदान में भाग नहीं लिया। हम अपने वोट की ताकत को समझें। हमारा एक वोट कितनी ताकत रखता है। 2008 में अपने मेवाड़ की नाथद्वारा सीट से वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीपी जोशी, वे केवल एक वोट से हार गए थे। और ऐसा कहा जाता है, सत्यता क्या है मुझे इसका तथ्य पता नहीं, पर ऐसा सुनने में आता है कि उनके जो चालक था, कार चालक, ड्राइवर, उसको वोट देने का समय नहीं। क्या पता वो वोट दे देता तो उस समय वो जीत जाते। एक वोट की ताकत को हमको समझना चाहिए और वो एक वोट मेरा अपना है, यह समझ करके मतदान बूथ तक जाना और वोट निश्चित डालना चाहिए। अब समझने की बात यह भी है कि वोट किसको दिया जाए। वोट निश्चित करना है, यह बात पक्का है, पर किसको करना है यह बात भी समझने योग्य है। जो उपलब्ध हमारे पास लोग हैं, जो प्रजातंत्र तरीके से वोट लेने के लिए निर्धारित किए गए हैं, चुनाव में भाग ले रहे हैं, उन उपलब्ध व्यक्तियों में से अच्छे व्यक्ति को चुनना, यह अच्छे व्यक्ति की पहचान है। अच्छा व्यक्ति अच्छे को ही चुनेगा। जो उपलब्ध 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, उनमें से अच्छा जो लगता है, जिसका चरित्र अच्छा है, जिसकी सोच स्पष्ट है, समाज को देने के लिए जिसके पास समय है, उस व्यक्ति को चुनना चाहिए। हम जिस प्रजातंत्र में रहते हैं वहां पर बहुदलीय व्यवस्थाएं हैं। निर्दलीय वहां बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन करने की क्षमता नहीं रखता। तो बहुदलीय व्यवस्था में एक बात और भी सोचनी चाहिए कि व्यक्ति भी अच्छा हो, परंतु वो जिस दल से आया है वह दल भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के सरकार दल की बनती है, व्यक्ति की नहीं। तो जिस दल से वह आया है उसका विचार क्या है, उसका मैनिफेस्टो क्या है, उसके देश के बारे में, राज्य के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, समाज के बारे में, सारी योजनाएं क्या है, सोच क्या है, स्पष्टता कितनी है, इन सबको सोच करके और व्यक्ति के साथ साथ दल के बारे में भी विचार करके हमें उसको वोट देना चाहिए। क्योंकि सरकार व्यक्ति नहीं बनाता, सरकार दल की बनती है। व्यक्ति कितना ही श्रेष्ठ हो, अगर वो गलत दल में है तो सरकार गलत दल की बनेगी, तो सारी नीतियां गलत ही हो और देश ठीक प्रकार से नहीं चल पाएगा, हमारा राज्य ठीक प्रकार से ठीक दिशा में नहीं चलेगा। अब अनेकों लोग जो असंतुष्ट रहते हैं वे सोचते हैं कि मुझे जो उपलब्ध लोग हैं उनमें से कोई भी पसंद नहीं। जो दल आजकल राजनीति में सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं मैं उनसे भी संतुष्ट नहीं, अतः मैं नोटा दबाता हूँ, अर्थात मैं नापसंद करता हूँ सबको। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि आप इस चुनाव की प्रक्रिया से ही बाहर हो गए। आपने किसी को पसंद नहीं किया तो आप निर्वाचन की प्रक्रिया से बाहर हो गए, आपने वोट नहीं दिया, लगभग वैसा हो गया। तो
ऐसा करने का परिणाम यह निकलता है कि हम दुष्टों को या कम श्रेष्ठ लोगों को चुन रहे हैं। नोटा दबाना मतलब कम श्रेष्ठ लोगों को चुनना। आप अच्छे व्यक्ति हैं तो जो उपलब्ध है उनमें से श्रेष्ठ को चुनने का ही एकमात्र विकल्प। 100 लोगों में से अगर 20 लोगों ने नोटा दबाया तो जो लोकतंत्र प्रणाली है उसमें 80 लोगों के वोट ही गिने जाएंगे और 80 में से जो अधिक होंगे वही व्यक्ति चुना जाएगा। तो आप अगर उन 20 में होना चाहते हैं तो यही हो गया कि आपने निर्वाचन से बाइकआउट किया। यह कोई अच्छी बात नहीं है। जो उपलब्ध है उनमें से श्रेष्ठ को चुनना, और जब हमारे पास उससे अधिक श्रेष्ठ आएंगे तो हम उन पे स्विच होंगे। परंतु वोट देना और बिना नोटा दबाए अच्छे व्यक्ति को, अच्छे दल के व्यक्ति को वोट देना, यह निश्चित करता है कि हम एक अच्छे प्रजातांत्रिक देश के अच्छे राजा को बनाने में हमारा एक योगदान। यह भी देश का कार्य है, देश सेवा का कार्य है। इसको निश्चित रूप से पूजा मान करके करना चाहिए, इतना हमारा निवेदन है। मैं पुष्कर राणिया, वात्सल्य संस्थान चित्तौड़ से सादर नमस्कार।